फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं तो उनके बीच एक फोर्स लगता है, फ्रिक्शन, घर्षण। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है तो मोशन के लिए ज़्यादा फोर्स लगेगा, ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, और अगर फ्रिक्शन कम है तो कम फोर्स लगेगा, कम एफर्ट्स लगेंगे। पूरी वीडियो में इस लॉ को एज अ रेफरेंस रखना, अंत में क्रिया जुड़ेंगी। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, विजुअलाइजेशन, इनके बारे में सुन के रखा है अलग अलग वीडियोस में, लेकिन आज आप इन चारों चीज़ों को एक नए वीडियो में एक नए परसेप्शन के साथ जानने वाले हो। इस वीडियो के बाद आप सच में इनका यूज़ कर पाओगे। अभी तक आप इनका फुल पोटेंशियल पर यूज नहीं कर पाए हो, आपको बस लगता है कि ये बहुत पावरफुल है, लेकिन कभी भी आपने इनका यूज़ नहीं कर पाया। कुछ दिन तो विजुअलाइजेशन करते हो लेकिन फिर बंद कर देते हो, क्यों? क्योंकि आपने इनके बारे में इस तरह से सुना ही नहीं है जिस तरह से आज आप सुनने वाले हो। इट्स माय गारंटी कि अगर आपने इस वीडियो को पूरे फोकस के साथ सुन लिया, बस सुन लिया, तो आपने जो सोचा है वो आपको मिल जाएगा, आपके गोल्स पूरे हो जाएंगे। कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो, काम पर मेहनत नहीं कर पाते हो, डिसिप्लिन नहीं है, सब आ जाएगा, बस सुन लो। इनफैक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन से आप ना केवल अपने गोल्स को अचीव करते हो बल्कि आप अपनी लाइफ में हर एक चीज को अचीव कर सकते हो। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, फोकस, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल, वो हर चीज जो आपकी सक्सेस की सीढ़ी पर रखी हुई है। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट। इंसान ने आज तक जो कुछ भी किया है वो सबसे पहले इस मन में किया है। इंसान द्वारा बनाई गई जितनी भी चीजें आप आसपास देख पा रहे हो वो सबसे पहले किसी के मन में थी, तब आज वो रियलिटी में है। यानी आपके मन में आया थॉट और रियलिटी, इन दोनों में एक बहुत बड़ा रिलेशन है। जो आप सोचते हो, आपके जो थॉट्स हैं वो ही रियलिटी को अट्रैक्ट करते हैं तब जब आप एक्शंस लेते हो। लेकिन केवल एक्शंस लेने से आप गोल को अट्रैक्ट नहीं करते, आपको खुद को उस लायक भी बनाना पड़ता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लाइक अट्रैक्ट लाइक। एक जैसी चीजें, सेम फ्रीक्वेंसी की चीजें, सेम वाइब्रेशन की चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। दुनिया की हर चीज एटम से बनी है और एटम में क्या है? वाइब्रेशन। एवरी एटम हैज वाइब्रेशन। और आपकी जो थॉट्स है वो भी एक वाइब्रेशन है। जब थॉट्स की वाइब्रेशन और रिजल्ट की वाइब्रेशन सेम हो जाती है, आप उस चीज को, गोल को अट्रैक्ट करने लगते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज मिस है, वो है अट्रैक्शन में छुपा एक्शन। आपने गोल बनाया, आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए, आपने मैनिफेस्ट किया, यूनिवर्स से मांगा, सोच रहे हो कि आपको वो मिल चुका है, 1 करोड़ रुपए आपके पास आ चुके हैं, विजुअलाइज कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप पूरी तरह से मान चुके हो कि आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, क्योंकि आपके थॉट्स की वाइब्रेशन, जो आपको 1 करोड़ रुपए आपके पास आने वाले हैं, उनमें से कुछ बैंक में है, किसी की जेब में है। उन पैसों की वाइब्रेशन, आपके थॉट की वाइब्रेशन दोनों सेम हो गई है। कब? जब आप पूरी तरह विश्वास कर रहे हो। अब वो पैसा तैयार है आपके पास आने के लिए, यूनिवर्स बस आपको देने ही वाला है। जैसे ही आप एक्शंस लेते हो, आपने एक्शंस लेना शुरू किया, पैसे और आपके बीच की दूरी कम होने लगेगी, पैसा आपके पास आने लगेगा। ऐसे काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपका गोल है जो आपके मन में है, एक थॉट है, आप उस थॉट को विजुअलाइज करते हो, उसके बारे में सोचते हो, उसे फील करते हो, ऐसे फील करते हो कि आप अचीव कर चुके हो, तब जाकर आपके थॉट और जो आप अचीव करने वाले हो उनकी फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन सेम हो जाती है। केवल वाइब्रेशन सेम हो रही है, यहाँ पर आप उस लायक बन रहे हो कि आप गोल को अट्रैक्ट कर सको। जब आप एक्शंस लेते हो तब गोल्स आपके पास अट्रैक्ट होते हैं। ये सारी चीज़ें फ्रिक्शन की तरह काम कर रही हैं। आप इनसे चीज़ें अचीव कर सकते हो कम फोर्स के साथ, फ्रिक्शन कम कर सकते हो इन चीज़ों का यूज करके। जिम रोहन कहते हैं, सक्सेस वो नहीं होती जो आप परस्यू करना चाहते हो, पाना चाहते हो। सक्सेस वो है जिसको आप अट्रैक्ट करते हो। जब आप अट्रैक्टिव बनते हो, एक्शंस लेते हो, तब सक्सेस आपके पास खुद चल के आ जाती है। अब आप समझ चुके हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन कैसे हेल्प करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड का क्या? तो देखो, सबकॉन्शियस माइंड, इसमें क्या है? आदतें, बिलीव्स, आप जो मानते हो, जो बात भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, फिर वो चाहे आपके पेरेंट्स से आई हो, आपके आसपास के लोगों से आई हो, एनवायरनमेंट से, और फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ये उसको एक्सेप्ट करता है और वैसे ही काम करना शुरू करता है, वैसे ही एक्शंस लेता है। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड मानता है कि पैसा गलत है,
मनी इज बैड, तो आप किसी भी हालत में इस पैसे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम उन चीज़ों पर करता है जिन पर आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से विश्वास करता है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उन चीज़ों पर विश्वास करता है जो आप बार बार खुद से बोलते हो। यानी अब अगर आपको अपने गोल्स को अट्रैक्ट करना है तो पहला उस पर पूरी तरह विश्वास होना चाहिए, फिर मैनिफेस्टेशन विजुअलाइजेशन से आप उनकी वाइब्रेशन को सेम बनाओगे, फिर एक्शन से आप उसको अट्रैक्ट करोगे। ये बात हो गई गोल्स को अट्रैक्ट करने की, लेकिन इसकी पावर यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। इससे आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, फार मोर देन योर थिंकिंग। सोच से परे। डिसिप्लिन से शुरू करते हैं। वाई आर यू स्ट्रगलिंग विथ डिसिप्लिन? आपको लगता है आप डिसिप्लिन नहीं हो, आप मेहनत नहीं कर पाते हो, लाइफ में डेडिकेशन नहीं है, आलस हावी हो जाता है। सबसे गलत सोच मेरे भाई। अगर आप निगेटिव सोचोगे तो लाइफ में निगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करोगे, पॉजिटिव को नहीं। हम सबकी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आता है जब हम बहुत अच्छा फील करते हैं, हमारा दिन अच्छा जाता है, हम अच्छे से मेहनत कर पाते हैं, फोकस बढ़िया होता है, एनर्जी होती है। 3-4 घंटे मेहनत कर ली, पता ही नहीं चलता है। डेविड गॉगिंस इसी को कहते हैं कुकी जार। आपका दिमाग हमेशा आपके साथ खेलता है, पर अब आपको इसके साथ खेलना होगा। अब आपकी बारी। सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता है कि आप जो इससे बोल रहे हो वो सच है या झूठ। अगर आप अपने कॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा प्रूफ देकर किसी झूठ को सच मानते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसे सच मान लेगा। अब आपको उस मोमेंट को याद करना है, विजुलाइज करना है जब आप डिसिप्लिन्ड थे, और अपने मन को तब तक बेवकूफ़ बनाना है जब तक ये उस झूठ को सच ना मान ले। मैनिफेस्टेशन विजुअलाइजेशन से आप वाइब्रेशन सेम बनाओगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक बिलीफ बनाओगे। छोटे मोटे डिसिप्लिन्ड एक्शन से आप उसको अट्रैक्ट कर पाओगे, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। आप छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शन लो, छोटे से। फॉर एग्जाम्पल पेपर पर लिखो कि आज मैं 10 मिनट, केवल 10 मिनट अपनी स्किल पर काम करूंगा, और 10 मिनट काम करो भी, और फिर अपने मन को बताओ कि देखो मैं डिसिप्लिन हूँ। तब तक ये करते रहो जब तक आपका मन मान ना ले। मुझे पता है कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत छोटी सी लग रही होगी, आपको लग रहा होगा कि क्या ही ये फ़र्क करेंगी हमारी लाइफ में। भाई आप केवल ये एक बार करके तो देखो, जब करोगे तब समझ में आएगा। इस तरह आप लाइफ में हर एक चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो, बस कुछ करने की देरी है, बस शुरू करो। आपने बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन याद रखना कि अपने फ्यूचर के बारे में सोचना, फ्यूचर को प्रेजेंट समझकर विजुलाइज करना, ये तब तक ठीक है जब तक आप इसको मन में करते हो। जब अपने गोल्स को किसी दूसरे को बताते हो, दूसरे से बातें करते हो कि मैं ये करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा बनूंगा, तब आपका मन सेम डोपामिन रिलीज करता है, वैसा जैसा तब करेगा जब आप उसको अचीव कर चुके होगे। क्योंकि अब आपका मन वो मजा पहले ही दे चुका है, तो अब आपको काम करने में, एक्शन लेने में, मेहनत करने में वो मजा नहीं आएगा। इसी को कहते हैं मेंटल मास्टरबेशन। सो बी अवेयर। अपना एक गोल बनाओ, अगर है तो उसके बारे में सोचो, मैनिफेस्ट करो, विश्वास रखो उस पर, विजुलाइज करो, और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्शन लो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। सपने आपके, रास्ते मेरे। मैं अर्पित, यूथ अर्क से हमेशा आपके साथ।